कब देना वाजिब आती है, शर्त वजूब अदायहा, उसकी अदायगी के वाजिब होने की शर्त, हौलानुल हौल, साल का गुजरना, अलन निसाबिल असली, असली निसाब पर। एक निसाब जो है ना वो साल भर चलता रहे तो उस पर फिर पूरा साल गुजर जाए तो ज़कात आएगी। वअम्मल मुस्तफ़ाद फ़ी असनाइल हौल फ़युज़म्मु इला मुजानिसिही, और साल के दौरान में जो हासिल हुआ है वो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। यानी हत्ता के साल का आपका हिसाब है, मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान आपने ज़हन में रखा हुआ है कि यकम रमज़ान को मैंने ज़कात देनी है, तो यकम रमज़ान से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी अगर कोई माल आ जाए तो वो भी शामिल हो जाएगा उस ज़कात में, उस पर भी ज़कात आ जाए। अगरचे अभी वो 1 दिन पहले ही हासिल हुआ है, लेकिन चूंकि आपके पास निसाब पूरा साल मौजूद रहा है तो दरमियान में जो आता रहेगा उसके लिए अलग साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो उसमें शामिल हो जाएगा। बस ये देखना है कि जब साल पूरा हुआ है तो कितना पैसा है आपके पास, उस पर ज़कात दे दें। और फरमाते हैं यहाँ, वो इस मसले की मैं वजाहत कर दूं, पीछे भी एक साहिब ने पूछा था कि अगर दरमियान में बिल्कुल डेड हो गया है कि कुछ भी नहीं रहा, निसाब से नीचे चला गया, तो इस पर मैंने मुताला किया और मुझे कई किताबों में से ये मिला कि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साल के शुरू में भी निसाब पूरा था, निसाब के और साल के आखिर में भी निसाब पूरा है, दरमियान में अगर निसाब से कम भी चला जाए तो भी नुकसान नहीं आता, साल के पूरे होने पर ज़कात देना पड़ेगी। उस पर ज़कात आएगी, या जितना या जो आपके पास माले तिजारत मौजूद है, दुकान में जो चीज़ बेचने के लिए रखी हुई है, वो चाहे कपड़े हैं, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कोई है, जो भी माले तिजारत है उसका हिसाब लगा ले कि उसकी कीमत कितनी है, तो उसमें से 2.5% निकाल दें। जो उसने देना है लोगों का वो दे दे। हाँ, वो तो पहले बयान हो गया कि कर्ज निकाल के। एक सेकंड, तो इसका मतलब हुआ जो पाकिस्तान में अमूमन जो करते हैं लोग प्रैक्टिकली, वो ये करते हैं कि आखिरी दिनों में पैसे निकाल लेते हैं, ज़कात ना देनी पड़े, बैंक से निकाल लेते हैं ना। चलो, हैं तो उनके पास, बैंक में रखे हैं या घर में रखे हैं, माल तो उनका है, उनके पास है। वो इसलिए लोग करते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि बैंक वाले ज़कात ना दें अपनी मर्जी से, क्योंकि बैंक वाले ज़कात काट के गवर्नमेंट का निसाब जो सिस्टम है ना ज़कात की वसूली का, इंतहाई ख़राब है। एक तो उनको ये पता नहीं कि ये बंदा इस पर ज़कात आती भी है कि नहीं, बस पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो बेचारा कर्ज में डूबा हुआ हो, उन्होंने ज़कात काट लेनी है जी। और फिर ज़कात काट के ज़कात खर्च कहाँ करते हैं, उसका उनको कोई जो है शरी तरीक़ाकार मालूम नहीं। मालूम हुआ है कि वो ईसाइयों तक को ज़कात दे देते हैं। और फरमाते हैं कि सिवा उन उस्तफ़ीद बितिजारतिन औ मीरासिन वगैरह ही, साल के दरमियान में जो माल आया है वो शामिल हो जाएगा, चाहे वो तिजारत के ज़रिए आया हो, चाहे वो मीरास के ज़रिए आया हो, कि बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, उनका पैसा मिल गया है, किसी ने हदिया दे दिया है, जिस भी तरीके से माल आया है उसकी मिल्कियत में आ गया है, उसके कब्जे में आ गया है, तो उसको शामिल किया जाएगा। और आगे फरमाते हैं वलो अज्जल ज़ू निसाबिल लिस्सिनीन सहा, कि अगर कोई आदमी जो साहिब निसाब है वो कई सालों की एडवांस ज़कात दे देता है तो वो भी सही है, सही तो है, लेकिन इसमें फिर बात थोड़ा समझने की हो जाएगी। इस साल तो जो उसके पास माल है उसको पता है उसकी, उसने उस हिसाब से ज़कात दे दी, अगले साल हो सकता है माल ज़्यादा होगा
तो फिर उसको यही सोचना पड़ेगा कि पिछले साल जितना माल था उसको सामने रख के जितना ज्यादा हुआ है उसको फिर जो जो दे चुका है, जो ज्यादा है फिर उसकी दे देगा जी। वशर्तु सिह्हति अदाइहा नियतुन मुकारिनतुन लिअदाइहा लिलफकीर औ वकीलिही, इसकी अदायगी की एक शर्त है कि इसकी अदायगी सही कैसे होती है ज़कात की। उसके सही होने की ये शर्त है कि जिस वक्त फ़कीर के हाथ में पकड़ाया है उस वक्त ज़कात की नीयत हो, या फ़कीर के वकील को पकड़ाया है। फ़कीर के वकील से मुराद है कि जैसे मदारिस के लिए जो लोग ज़कात वसूल करते हैं वो फ़कीरों के वकील हैं, उनको जब दिया है तो उस वक्त नीयत ये थी कि मैं ये पैसे ज़कात के दे रहा हूँ। औल आज़ल मा वजब, या ऐसा भी नहीं तो जिस वक्त उसको निकाल के अलग किया है, फ़कीर को नहीं दिया लेकिन जब हिसाब करके उस पैसे को अलग किया है तो नीयत ये थी कि मैं ये ज़कात के लिए अलग कर रहा हूँ, उस वक्त ज़कात की नीयत हो। उसके बाद फ़कीर को चाहे महीने बाद दे दे या हफ्ते बाद दे दे, लेकिन उस वक्त चाहे नीयत ज़हन में ना हो कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, लेकिन जब उसको अलग किया था तो ज़कात की नीयत थी तो ज़कात अदा हो गई। गोया कि अगर ऐसे ही दे दिया किसी को, सदकाए नाफिला के तौर पर दे दिया और ज़कात मकसूद नहीं था, वैसे ही लिल्लाह अल्लाह के लिए दे दिया, तोहफा हदिया दे दिया, उसके बाद कहा चलो जी उसको ज़कात में डाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जिस वक्त दिया था उस वक्त ज़कात मुराद नहीं थी, तो जब तक ये चीज़ ना हो ज़कात अदा नहीं होती। और एक थोड़ी सी गुंजाइश उन्होंने निकाली है इस मसले में, कहते हैं कि हाँ अगर बिला नियत दे दिया और माल अभी फ़कीर के हाथ में मौजूद है, माल अभी फ़कीर के हाथ में मौजूद है और जब दिया है तो उस वक्त ज़कात की नीयत नहीं थी, लेकिन माल उसके पास है और ये ज़कात की नीयत करना चाहे तो कर सकता है, यानी इतनी उन्होंने उसमें गुंजाइश थोड़ी सी वो दी है। और अगर वो माल खर्च कर चुका है तो फिर गई बात, फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये भी फरमाया आगे कि वला युश्तरतु इल्मुल फ़कीर अन्नहा ज़कातुन, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि फ़कीर को बताया जाए कि ये ज़कात है, हत्ता लौ आताहु शैयन, बल्कि अगर उसको ऐसी शायद कोई शय दे दी और कहा कि मैं तुझको हिबा दे रहा हूँ, वन वज़ ज़कात, लेकिन मुराद ज़कात थी, सहात, तो ठीक है। कई लोग लफ्ज़ ज़कात से थोड़ा वो माइंड करते हैं, क्योंकि मसलन वो रिलेटिव होते हैं, वो ये नहीं पसंद करते कि उनको ज़कात दी जाए, तो उनको अगर कहा कि जी वैसे ही ले ले जी, अदिया है, तोहफा है, लेकिन नीयत था ये था कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, तो ठीक है ज़कात हो जाएगी। फ़कीर को चाहे पता हो या ना हो कि ज़कात है, ज़कात लग जाती है। और एक मसला रह गया, फिर उसको मैं करके फिर ये ख़त्म कर देता हूँ कि अगर सारा माल सदका कर दिया और ज़कात की नीयत नहीं थी तो फिर भी ज़कात साकित होगी, क्योंकि जब सारा माल ही दे दिया है तो ज़कात निकल गई। तो यहाँ तक चंद मसाइल हो गए।